चंद्रयान 2 एक भारतीय चंद्र मिशन है जिसे चंद्रमा की सतह का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल हैं। इसका प्राथमिक लक्ष्य चंद्रमा की संरचना, खनिज विज्ञान और ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी की बर्फ की उपस्थिति का अध्ययन करना है। रोसेटा रोसेटा एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए मिशन था जो धूमकेतु छोत्सस्तपी चुर्युमोव गेरासिमेंको के साथ सफलतापूर्वक मिला। इसने धूमकेतु की सतह पर पहली बार स्मूथ लैंडिंग की। रोसेटा ने प्रारंभिक सौर मंडल पर प्रकाश डालते हुए धूमकेतु की संरचना और संरचना के बारे में बहुमूल्य डेटा प्रदान किया। लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर एलआरओ नासा का एक मिशन है जो चंद्रमा की परिक्रमा करता है। यह उच्च रिजोल्यूशन छवियों, स्थलाकृति और तापमान माप सहित चंद्र सतह के बारे में विस्तृत डेटा एकत्र करता है। एलआरओ का प्राथमिक उद्देश्य भविष्य के मानव मिशनों के लिए संभावित लैंडिंग स्थलों की पहचान करना और चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में हमारी समझ को बढ़ाना है। स्मार्ट 1 चंद्रमा पर पहला यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए मिशन था। इसमें आयन प्रणोदन प्रणाली का उपयोग किया गया, जिससे यह इस तकनीक को नियोजित करने वाला पहला यूरोपीय अंतरिक्ष यान बन गया। स्मार्ट 1 ने चंद्र मानचित्रण किया और चंद्रमा की संरचना का अध्ययन किया, पानी की बर्फ की खोज की और चंद्रमा की उत्पत्ति की जांच की। डॉन एक नासा मिशन था जिसने क्षुद्र ग्रह बेल्ट, वेस्टा और सेरेस में 2 सबसे बड़ी वस्तुओं का पता लगाया था। इसने इन प्रोटोप्लैनेट्स के भूविज्ञान, संरचना और विकास के बारे में विस्तृत चित्र और डेटा प्रदान किया। डॉन के निष्कर्षों से वैज्ञानिकों को सौर मंडल के प्रारंभिक इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। ओसाइरिस रेक्स एक नासा मिशन है जिसका उद्देश्य पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह बेन्नू से एक नमूना एकत्र करना और उसे पृथ्वी पर वापस लाना है। इसने बेन्नू के साथ सफलतापूर्वक संपर्क किया, इसकी सतह का अध्ययन किया और रोबोटिक बांह का उपयोग करके एक नमूना एकत्र किया। इस नमूने से प्रारंभिक सौर मंडल और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पृथ्वी की निचली कक्षा में रहने योग्य एक अंतरिक्ष स्टेशन है। यह एक विशाल संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 109 मीटर है। आईएसएस का द्रव्यमान लगभग 419,725 किलोग्राम है, लगभग 420 मीट्रिक टन। ये लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। आईएसएस पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा लगभग 90 मिनट में पूरी करता है, जिसका अर्थ है कि यह हर दिन लगभग 16 सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करता है। आईएसएस एक सहयोगी परियोजना है जो नासा, रोसकॉस्मोस, ईएसए, जैक्सा और सीएसए द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है। यह अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और इसे अक्सर अंतरिक्ष प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। स्टेशन जीव विज्ञान, भौतिकी, खगोल विज्ञान और मानव शरीर विज्ञान सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोगों की सुविधा प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष के बारे में हमारे ज्ञान को आगे बढ़ाना और भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण का समर्थन करना है। 1998 में अपनी स्थापना के बाद से आईएसएस के निर्माण और संचालन पर 150 अरब डॉलर से अधिक की लागत आई है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को जनवरी 2021 तक पैसिफिक ओशियन में पॉइंट निमो नामक स्थान पर रिटायर करके समाप्त किया जाएगा। स्पेस शटल 1981 से 2011 तक नासा द्वारा संचालित एक पूर्ण प्रयोज्य अंतरिक्ष यान था। इसने उपग्रहों को तैनात करने, वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करने और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को इकट्ठा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्पेस शटल के अनूठे डिजाइन ने इसे प्रत्येक मिशन के बाद एक हवाई जहाज की तरह उतरते हुए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। अपोलो 10 ऐतिहासिक अपोलो 11 चंद्रमा लैंडिंग का एक पूर्ववर्ती मिशन था। इसमें चंद्रमा की परिक्रमा करना और सतह पर एक नकली वंश में चंद्र मॉड्यूल का परीक्षण करना शामिल था। मिशन ने बाद के अपोलो 11 मिशन के लिए अंतरिक्ष यान और प्रक्रियाओं को मान्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपोलो 11 प्रतिष्ठित नासा मिशन था जिसने 1969 में चंद्रमा पर पहली चालक दल लैंडिंग हासिल की थी। अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रैंग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाले पहले इंसान बने।
जबकि माइकल कॉलिंस ने कमांड मॉड्यूल में ऊपर की कक्षा में परिक्रमा की। यह ऐतिहासिक उपलब्धि मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। चांगई 5 एक चीनी चंद्र मिशन था जिसने चंद्रमा की सतह से नमूने सफलतापूर्वक लौटाए। इसमें एक लैंडर, एसेंट वाहन, सर्विस मॉड्यूल और रीएंट्री कैप्सूल शामिल थे। मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के निर्माण और विकास के बारे में हमारी समझ में योगदान करते हुए भूवैज्ञानिक नमूनों को इकट्ठा करना और वापस लाना था। यूलिसिस नासा और ईएसए का एक संयुक्त मिशन था जिसने सूर्य के ध्रुवीय क्षेत्रों का पता लगाया। इसने उच्च सौर अक्षांशों से सूर्य के पर्यावरण का पहला अवलोकन प्रदान किया, जिससे वैज्ञानिकों को इसके चुंबकीय क्षेत्र, सौर हवा और ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने की अनुमति मिली। यूलिसिस के निष्कर्षों ने सूर्य और सौर मंडल पर इसके प्रभाव के बारे में हमारी समझ को उन्नत किया। स्टारडस्ट एक नासा मिशन था जिसने धूमकेतु वाइल्ड 2 और इंटरस्टेलर धूल कणों के कोमा से नमूने एकत्र किए। इसमें एक अद्वितीय नमूना वापसी कैप्सूल का उपयोग किया गया जिसने एकत्रित कणों को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटा दिया। स्टारडस्ट के नमूनों ने धूमकेतुओं की संरचना और प्रारंभिक सौर मंडल में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। वोयाजर 2 नासा का एक अंतरिक्ष यान है जिसने हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का पता लगाया है। इसने बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की उड़ान भरी, आश्चर्यजनक तस्वीरें लीं और उनके वायुमंडल, चंद्रमाओं और चुंबकीय क्षेत्रों पर डेटा एकत्र किया। वायेजर 2 वर्तमान में अपने विस्तारित मिशन पर है जो सूर्य के प्रभाव से परे अंतरतारकीय माध्यम का अध्ययन कर रहा है। न्यू होराइजन्स एक नासा मिशन है जिसने बौने ग्रह प्लूटो और उसके चंद्रमाओं की उड़ान भरी। इसने प्लूटो की पहली विस्तृत छवियां और डेटा प्रदान किया, जिससे एक विविध और भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय दुनिया का पता चला। प्लूटो से मुठभेड़ के बाद न्यू होराइजन्स ने अन्य छोटे खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हुए कुइपर बेल्ट में अपनी यात्रा जारी रखी। वोयाजर 1 नासा का अंतरिक्ष यान है जिसने वोयाजर 2 की तरह हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों का पता लगाया। यह सूर्य की सौर हवा के प्रभाव को छोड़कर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। वोयाजर 1 ने अंतरतारकीय माध्यम का अध्ययन करने और डेटा को पृथ्वी पर वापस भेजने का अपना मिशन जारी रखा है। डीप इम्पैक्ट नासा का एक मिशन था जिसमें जानबूझकर धूमकेतु टेम्पल 1 की जांच को प्रभावित करना शामिल था। इसका लक्ष्य परिणामी मलबे को देखकर धूमकेतु की आंतरिक संरचना और संरचना का अध्ययन करना था। मिशन ने हास्य नाभिक और उनके गठन में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। मावेन मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन नासा का एक मिशन है जो मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करता है। यह जांच करता है कि मंगल के वायुमंडल से पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अस्थिर यौगिकों के नुकसान ने अतीत में इसकी जलवायु और जीवन का समर्थन करने की क्षमता को कैसे प्रभावित किया है। मैवन का डेटा वैज्ञानिकों को मंगल के इतिहास का पुनर्निर्माण करने और इसकी वर्तमान वायुमंडलीय प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। हायाबुसा 2 एक जापानी मिशन है जिसने पृथ्वी के निकट क्षुद्र ग्रह रयुगु से सफलतापूर्वक नमूने एकत्र किए और उन्हें पृथ्वी पर वापस ला रहा है। इसने क्षुद्र ग्रह की सतह पर कई रोवर्स और एक लैंडर को तैनात किया जो इसकी संरचना और भूवैज्ञानिक विशेषताओं पर मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। हायाबुसा 2 से लौटाया गया नमूना वैज्ञानिकों को प्रारंभिक सौर मंडल की प्राचीन सामग्री का अध्ययन करने की अनुमति देगा। कैसिनी ह्यूजेंस एक संयुक्त नासा ईएसए मिशन था जिसने शनि और उसके चंद्रमाओं, विशेष रूप से टाइटन का पता लगाया। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि की परिक्रमा की, उसके वायुमंडल, छल्लों और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन किया, जबकि ह्यूजेंस जांच टाइटन की सतह पर उतरी जिसने इसके रहस्यमय वातावरण से पहली बार छवियां और डेटा प्रदान किया। पायनियर 10 बृहस्पति के पास से उड़ान भरने वाला नासा का पहला मिशन था और सौर मंडल से पलायन वेग प्राप्त करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। अंतरतारकीय अंतरिक्ष में जाने से पहले इसने बृहस्पति और उसके मैग्नेटोस्फीयर की व्यापक वैज्ञानिक जांच की। पायनियर 10 के मिशन ने आगे गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया। पायनियर 11 बृहस्पति और शनि की खोज के लिए पायनियर 10 का अनुवर्ती मिशन था।
इसने इन गैस दिग्गजों, उनके चंद्रमाओं और उनके चुंबकीय क्षेत्रों की क्लोजअप छवियां और डेटा प्रदान किया। यह उस समय के सबसे बाहरी झांत ग्रह शनि का सामना करने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु भी बन गई। गैलीलियो गैलीलियो नासा का एक मिशन था जिसने बृहस्पति और उसके चंद्रमाओं का बहुत विस्तार से अध्ययन किया। इसने एक जांच तैनात की जो बृहस्पति के वायुमंडल में उतरी और इसकी संरचना के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया। बृहस्पति के चंद्रमाओं के गैलीलियो के अवलोकन से उपसतह महासागरों, ज्वालामुखीय गतिविधि और संभावित रहने की क्षमता के प्रमाण सामने आए। हेलियोस 1 नासा जर्मनी का एक संयुक्त मिशन था जिसने निकट दूरी से सूर्य का अध्ययन किया। इसने सूर्य के आसपास सौर हवा, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जावान कणों का अभूतपूर्व माप प्रदान किया। हेलियोस 1 के निष्कर्षों ने सौर गतिविधि और पृथ्वी पर इसके प्रभाव की हमारी समझ में योगदान दिया। मैनहोल कवर हालांकि अंतरिक्ष यान नहीं, मैनहोल कवर अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित एक दिलचस्प वस्तु है। 1950 के दशक में भूमिगत परमाणु परीक्षणों के दौरान एक शहरी किंवदंती सामने आई कि यदि पर्याप्त बल के साथ विस्फोट किया जाए तो मैनहोल कवर को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि यह सिर्फ एक मिथक है, क्योंकि पलायन वेग तक पहुंचने के लिए आवश्यक गति किसी भी विस्फोट की क्षमताओं से कहीं अधिक है। मैसेंजर नासा का एक मिशन था जो बुध ग्रह की परिक्रमा करता था। इसने बुध की सतह का पहला संपूर्ण मानचित्र प्रदान किया, जिसमें इसके भूविज्ञान, चुंबकीय क्षेत्र और पतले वातावरण का अध्ययन किया गया। मैसेंजर के डेटा ने हमारे सौर मंडल के सबसे भीतरी ग्रह के बारे में हमारी समझ को काफी हद तक बढ़ा दिया है। हेलियोस 2 नासा जर्मनी हेलियोस मिशन का दूसरा अंतरिक्ष यान था जो सूर्य का अध्ययन कर रहा था। हेलियोस 1 के समान इसने सौर हवा, चुंबकीय क्षेत्र और ऊर्जावान कणों पर डेटा एकत्र किया। हेलियोस 2 ने सूर्य के करीब पहुंचने के दौरान 150,000 मील प्रति घंटे 240,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की यात्रा करके मानव निर्मित वस्तु द्वारा अब तक की सबसे तेज गति का रिकॉर्ड हासिल किया। जूनो नासा का एक मिशन है जो वर्तमान में बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रह की संरचना, चुंबकीय क्षेत्र और गहरे वायुमंडलीय संरचना का अध्ययन करना है। जूनो के माप बृहस्पति के गठन, विकास और इसके अशांत वातावरण की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पार्कर सोलर प्रोब एक नासा मिशन है जिसे सूर्य के कोरोना और सौर हवा का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह किसी भी पिछले मिशन की तुलना में अत्यधिक तापमान और विकिरण को सहन करते हुए सूर्य के करीब पहुंचता है। जांच के डेटा से वैज्ञानिकों को सूर्य के व्यवहार और अंतरिक्ष के मौसम पर इसके प्रभाव के रहस्यों को जानने में मदद मिलेगी। ये दिलचस्प उद्देश्यों और उपलब्धियों वाले कुछ अंतरिक्ष यान हैं। प्रत्येक मिशन ने सौर मंडल और उससे आगे की हमारी समझ में बहुमूल्य ज्ञान और खोजों का योगदान दिया है।